हिंदी भाषा का जो स्वरूप कविताओं में उजागर होता है वह अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला होता है। साधे हुए कवि सम्मेलनों में प्रस्तुतिकरण के कौशल द्वारा कविताओं की मिठास में चार चांद लग जाते हैं। यदि बात हास्य कविताओं की हो रही हो तो फिर मिठास और आनंद का भी एक नाभिकीय विस्फोट होता है। बुधवार को कोलकाता के कला मंदिर ऑडिटोरियम में श्री बड़ा बाजार लोहा पट्टी सेवा समिति की ओर से होली प्रीति सम्मेलन के साथ हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां देर शाम तक हंसी और ठहाकों की फुहार में श्रोता सराबोर रहे। वहीं कुछ कवियों ने सामाजिक और राजनीतिक कुव्यवस्थाओं पर गंभीर व्यंग्यवान छोड़कर कई राजनेताओं को लपेटे में लिया। भारत के 5 अलग अलग शहरों से आए कवि वृंद गौरव चौहान, सुदीप भोला, डॉक्टर आदित्य जैन, सुमित्रा सरल और साक्षी तिवारी की हास्य धमाका से श्रोता लोटपोट तो हुए ही, साथ में तालियों की गड़गड़ाहट से कवियों का मनोबल और सम्मान बढ़ाया। आइए सुने कुछ कवियों की मनमोहक प्रस्तुति। क्योंकि ज्यादा लंबी कविता के अच्छे परिणाम नहीं होते सर। एक कवि ने लंबी कविता सुनाई थी, इतनी लंबी सुनाई थी कि मुख्य अतिथि चल बस। सर ये आपका 7वां चक्कर है, मुझे किसी की शादी हो जाती है। में गुड़ गए सर को माफिया लुटेरों की गर्दन में नोटिस है लटकाए। मेरे बाबा पर निरालो चढ़ के फूलो करते आयो, मेरे बाबा पर निरालो चढ़ के फूलो करते आयो, चढ़ के फूलो करते आयो, चढ़ के फूलो करते आयो। वहीं सामाजिक संस्था श्री बड़ा बाजार लोहा पट्टी सेवा समिति के पदाधिकारियों ने युवा शक्ति से बातचीत में कहा कि व्यस्त जीवन में लोग एक दूसरे के सम्मुख नहीं हो पाते हैं। मोबाइल फोन से सिर्फ बातचीत करना काफी नहीं है। होली प्रीति सम्मेलन के द्वारा लोगों को मिलन कराना एक अच्छा मौका है, इसलिए इस तरह के आयोजन को प्राथमिकता देना जरूरी है। मेरा नाम विनोद कुमार टिब्रेवाल है। मैं श्री बड़ा बाजार लोहापट्टी सेवा समिति में सभापति के पद पे हूँ। हमारी संस्था हर साल कई रकम के सामाजिक कार्य करवाती है। जैसे हमारा मेन मकसद तो सावन में कांवड़ियों की सेवा होती है। इसके बाद हम लोग आँख का ऑपरेशन करवाते हैं, वहाँ पे हम लोग फ्री चश्मा वितरण करते हैं। होम्योपैथिक विभाग हमारा चलता है। उसके बाद एको पंचर सेवा है हमारी, और होली और दीपावली पे हम लोग प्रीति सम्मेलन भी करवाते हैं। और भी कुछ आपातकालीन स्थिति होने पे हम लोग सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। होली त्यौहार है, हमको का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। उसी खुशी मनाने के लिए इसी कड़ी में हम लोग आपस में लोग व्यवसायी खुशियाँ मनाने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। तो कवि सम्मेलन के द्वारा हम लोग हास्य बन के सरोवर होंगे। हास्य और होली तो एकदम आपस में पर्यायवाची है। होली का मतलब ही हास्य है। लोग भांग खा के मस्ती करते हैं 7 दिन 10 दिन। तो होली और हास्य में कोई अलग अलग वस्तु नहीं है। चाहिए। होली तो एक रंगों का मस्ती का त्यौहार है। इस समय लोग अपनी सारी सब चीज में भूल कर अपने के खुशी में एकदम वो चीज हो जाते हैं। इस समय हम लोग अपने को ये सोचते हैं कि हमारे पिछले वर्ष में, पिछले कार्यकाल में जो भी हमारे मित्र या जो रिश्तेदार रूठे हैं, इस बहाने हमको उनको रंग लगा के मनाते हैं, उनको आपस में गले मिलते हैं। ये एक बहुत बड़ा ही त्यौहार है। मैं सभी दानदाताओं का आभारी हूँ, जिनके सहयोग से हमारा ये कार्यक्रम साल भर बहुत से कार्यक्रम होते हैं। उन सभी में उन सबका बहुत अच्छा सहयोग रहता है। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी कारण हमारा सेवा समाज सेवा चल रही है। होली रंगों का त्यौहार है और प्रेम का त्यौहार है। इसे सभी प्रेम पूर्वक और श्रद्धा के साथ, सबसे मिलन के साथ रहना चाहिए। होली प्रीति सम्मेलन आयोजित इसलिए किया जाता है कि आपस में लोग मिले,
आजकल इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन फ़ोन से हो गया है, साथ साथ नहीं मिलते हैं, तो ये सभी फंक्शन में लोग आपस में मिलते हैं, इसीलिए किया। यहाँ पे सारे व्यापारी वर्ग इकट्ठा हुए हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत ही शुभ मौका है, कारण कि इस समय में सभी लोगों से एक दूसरे से मिलना नहीं हो पाता है। उसका कारण ये है कि सबकी ऑफिसें एक दूसरे से दूर रहती है, तो इस बहाने सारे परिवार के लोग भी इकट्ठा हो रहे हैं, तो एक दूसरे से परिचय, आपस में मेल मिलाप हो रहा है। और त्योहार जो इतना बड़ा हम लोगों का है होली, उसको हम लोग बहुत ही भव्य रूप से मना रहे हैं। हिंदी साहित्य और कवि सम्मेलनों का चोली दामन का नाता है। भारत में कभी कवियों ने स्वर्ण युग जिया है। एक समय था जब भारतीयों में हर राष्ट्रीय और धार्मिक त्योहारों पर कवि सम्मेलनों या हास्य कवि सम्मेलनों का आयोजन होता था, लेकिन मानसिकता और चारित्रिक पतन, सस्ती लोकप्रियता का लालच और व्यावसायिक दृष्टिकोण के कारण कवि सम्मेलनों के स्तर में गिरावट आई है। युवा शक्ति के लिए लखन भारती की रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।